हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग डिप्लॉय करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने लाइव नेटवर्क पे वाया हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डीबग कर सकते हैं यूजिंग हार्ड हैट। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं टू अ टेस्ट नेटवर्क। तो वो टेस्ट नेटवर्क कोई भी हो सकता है, वो मेन नेट भी हो सकता है अगर आप मेन नेट पे करना चाहें, बट हम लोग मेन नेट पे करेंगे नहीं बिकॉज उसके लिए ईथर की ज़रूरत पड़ती है और जो मेरे पास नहीं है, सही बताऊँ तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको डिप्लॉय अपने रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क पे और आप किसी और भी टेस्ट नेटवर्क पे इसे कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिप्लॉयमेंट देखा था, वो जब भी हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे थे, मतलब डिप्लॉय इन द सेंस टेस्ट कर रहे थे, और जो भी डिप्लॉयमेंट हो रहा था वो सब हार्ड हैट की इन बिल्ट नेटवर्क पे हो रहा था। तो इसीलिए हमें ये सब टेस्ट नेटवर्क या ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अब हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट नेटवर्क पर डिप्लॉय करके देखेंगे। तो आते हैं पहले अपनी स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। तो ये हम लोगों ने बनाया था शुरू में, राइट। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम रहेगा डिप्लॉय डॉट JS। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो एक एसिंग फंक्शन होगा और ये भी एकदम आप जैसे आप लोगों ने अभी तक टेस्टिंग की थी, ठीक उसी तरह से इसका भी कोड है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कॉन्स्ट डिप्लॉयर और वेट, और ये जितनी भी कोड हम लोगों ने किए हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा गेट साइनर्स, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जो लाइब्रेरी अभी ने आप ये इन्होंने फेच की है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रही है मगर हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे कॉन्स्ट टोकन और वेट ईथर्स, वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी तक की थी अपने टेस्टिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में, टेस्टिंग वाले मतलब फाइल में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट करना और फिर उसको डिप्लॉय करना। टोकन और यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू अवेट टोकन। हमारे पास जो इंस्टेंस आया है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो मैंने किया इसको भी डिप्लॉय। और यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करा लेते हैं, मान लेते हैं कि चेक करने के लिए कि हमारा डिप्लॉयमेंट सही से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग टोकन का एड्रेस लेट से प्रिंट करा लेते हैं और यहाँ पे मैं कर दूंगा टोकन डॉट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंस है तो हम लोग इसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। या मैंने इसको सेव, और यहाँ पे एक कोड हमें और लिखना होगा, और ये कोड थोड़ा मतलब ये इन्हीं का है, तो मतलब इसको कोई ऐसे समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये इसका पार्ट ही है। तो ये हो गया प्रोसेस डॉट एग्जिट 0। ओके, मैंने गड़बड़ कर दिया, डॉट कैच अगर कुछ एरर होता है। अब ये डिप्लॉयमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका कंसोल, अगर कुछ एरर आता है तो उसे हम लोग कैच करेंगे और उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे कि भाई मतलब लॉग नहीं रहेगा, एरर रहेगा, क्या एरर आया है, जो भी एरर आया है उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 और इसको करते हैं सेव। तो पहले आइए इसको एक बार डिप्लॉय करते हैं अपने हार्ड हैट के नेटवर्क पे, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें सिंपली यहाँ पे बस लिख देना होगा npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे डिप्लॉय डॉट जेएस, बस इतना ही हमें लिखना होगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे हार्ड हैट के नेटवर्क पे ही इसको डिप्लॉय कर देगा। तो एक बार चेक कर देते हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अपना ये फाइल लिखी है वो सही है कि नहीं है। तो लेट्स सी, अगर सब सही होगा, देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कैच, राइट। फिर से एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ओके ओके, फिर से कुछ एरर आया है, गेट साइनर इज़ नॉट ओके, मैंने कुछ फिर से गड़बड़ कर दिया है। और लेट्स सी क्या इशू आया है। ओके, ये बार बार ये जो फाइल आ जा रही है, यही इशू है मुझे लग रहा है। हाँ, अब आई थिंक वो जो फाइल हम लोग ऑटोमेटिकली हमारा पता नहीं ये VS कोड क्यों इसको वो कर रहा है, रेफर कर रहा है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है और इसी वजह से एरर दे देता है। अब आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी, अब फाइनली रन कर जाए बस। हाँ,
उसके बाद फिर इसको हम लोग टेस्ट नेटवर्क पर डिप्लॉय करेंगे। वंडरफुल। तो अगर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल है, और डिप्लॉयमेंट क्योंकि सक्सेसफुल है ये हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें टोकन का जो एड्रेस है वो प्रिंट होके शो हो रहा है, राइट, जो कि हम लोगों ने लास्ट में प्रिंट किया भी था। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग करते हैं डिप्लॉय अपने टेस्ट नेटवर्क पे। और टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय करने के लिए हमें पहले जाना होगा hardhatconfig.js वाली फाइल में। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हमें यहाँ पे ये तो है ही, ठीक है, हमारे पास ये होना चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगी एल्केमी की। वैसे हम लोगों ने जब NFT अपनी डिप्लॉय की थी, अगर आप लोगों ने NFT वाला मेरा कोर्स देखा नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक NFT स्क्रैच से क्रिएट की थी। वहाँ पे हम लोगों ने एल्केमी का यूज़ किया था, वहाँ पे मैंने एल्केमी के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि हमें अपनी मतलब जो इथेरियम की नोड है उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। वरना अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप क्रिएट NFT करके मैंने एक पूरा एक स्क्रैच से एक NFT बनाई है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मैंने शुरू में ही बताया ना इसके बारे में, एल्केमी के बारे में। तो यहाँ पे हमें एल्केमी का यूज़ करना है, एल्केमी, और यहाँ पे हमें उसकी की देनी होगी जो अभी हम लोग बनाएंगे। चल के एल्केमी पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो उन्होंने वैसे जिन्होंने NFT वाला कोर्स किया है उनको पास तो होगा ही, बट जिन्होंने नहीं किया उनको वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगेंगे, परेशानी होना है। रॉबस्टिन, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट की, और जो हमें मिलेगी हमारे मेटामास्क से। प्राइवेट की क्योंकि हमें अपने जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको साइन करना होता है, राइट, ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा मतलब ट्रांजैक्शन है जो भी हम कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग वो भी जाके ले लेते हैं। अब इसमें हमें ज़रूरत है, यहाँ पे अब मेंशन करना होगा हमें नेटवर्क्स, कि हम लोग कौन से नेटवर्क पे करना चाहते हैं, नेटवर्क्स, और यहाँ पे हमने किया रॉबस्टिन, और इसके अंदर हम लोग बताएंगे URL। यहाँ पे हम लोग जो एल्केमी से अभी जो हम लोग लेंगे उसका डेटा का यूज़ करेंगे, मतलब उस URL का यूज़ करेंगे। और मैं कुछ इस तरह का यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे होगा, तो ये सिंबल का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे ये आपके टैब के ऊपर है, अगर आप जो आपके लेफ्ट साइड वाला जो टैब होता है उसी के ऊपर ये सिंबल बना होगा, आपको बस वो सिंबल का यूज़ करना है। इसको आई थिंक पता नहीं क्या कहते हैं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इसी का हमें यूज़ करना रहेगा। और इसके अंदर हमें अपनी जो URL है जो हमें एल्केमी से मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है हमें चाहिए होगी वो होगा अकाउंट्स, जो कि हमें जब हम लोग भी मेटामास्क पे जाएंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा, बट अभी के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर से मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसी सिंबल को, डॉलर, और यहाँ पे रॉबस्टिन की प्राइवेट की, जो मतलब जब हम लोग इसके अंदर वो डाल देंगे एज अ वेरिएबल इसके पास आ जाएगी तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, और अब चलते हैं अपनी एल्केमी पे। तो ये है एल्केमी की वेबसाइट। आपको सिंपली यहाँ पे अगर आपके अकाउंट इस पर नहीं बनाया तो आपको इस पर साइन अप करना होगा, अदरवाइज़ आपको लॉगिन करना होगा। तो मुझे लॉगिन करना है, मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट है क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। और मुझे फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो क्रिएट ऐप का ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपकी एपलेट से हम लोग बना रहे हैं हार्ड हैट ट्यूटोरियल, राइट, हार्ड हैट ट्यूटोरियल, ये मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है रॉबस्टिन, ठीक है। मैं करूँगा क्रिएट ऐप, तो यहाँ पे आई थिंक बन गया होगा, ये रहा हार्ड हैट ट्यूटोरियल बन गया, राइट। इस पर मैं करूँगा व्यू डिटेल्स, यहाँ पे आप आएंगे, देखिए ये व्यू की करके आ रहा है, इसको देखिएगा। और इसमें से जो ये HTTP वाला है इसको चूज़ करिएगा, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। HTTP वाले को करिएगा, वेब सॉकेट वाले को मत करिएगा। और वापस से अपने VS कोड में हम लोग जाएंगे। ओके, VS कोड में आ गए हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे हमें इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये वाली लाइन को यहाँ से, मतलब हमें सिर्फ इतनी लाइन की ज़रूरत है, ये वाली लाइन यहाँ से हमें बस कट कर लेनी है, इसका हमें काम नहीं है क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पे आके हमें जो URL हम लोगों ने अभी वो किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे हमें डॉलर, और यहाँ पे अपने एल्केमी API का की का यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं अब करता हूँ सेव, ठीक है। तो मैंने कुछ किया नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने V2 के बाद वाली जितनी लाइन थी वो हमारी एल्केमी API की थी, यहाँ तक की चीज़ें सबकी सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद की जो API की थी वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली, और अब मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है।
तो ये हमारे यूआरएल में आ जाएगा, ये हमारे यूआरएल का पार्ट हो जाएगा। और अब हम लोग चलेंगे अपने ड्रॉपस्टिन प्राइवेट की के लिए। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे अपने को मेटामास्क पे। ये हमारा मेटामास्क यहाँ पे है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाओ भाई। ओके, तो ये हमारा मेटामास्क हो गया। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। और तो यहाँ पे आप देखिए मैं रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे हूँ, आपको भी रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे ही होना है, किसी और पे मत होइएगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो मैं रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये ओपन हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे यहाँ पे, और नहीं यहाँ पे, ओके यहाँ पे जाके, ओके ये अकाउंट डिटेल्स में, अकाउंट डिटेल्स में एक्सपोर्ट प्राइवेट की। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। ये चीज़ वैसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, बट अगर आपके पास, स्पेशली अगर रियल ईथर हूँ, क्योंकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपके पास रियल ईथर्स हैं तो ये सब चीज़ें आप मत ट्राई करिएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने के पास और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारी रॉबस्टिन प्राइवेट की होगी, इसी के थ्रू हमारा सिग्नेचर, जो हमारा ट्रांजैक्शन है, वो साइन होगा। तो मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक, तो चलिए अब इसको डिप्लॉय करते हैं अपने रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे। और उसके लिए हम लोग लिखेंगे npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट्स, मतलब हम लोग स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर वाली जो फाइल है, जो कि है डिप्लॉय डॉट के डॉट JS, और इसको हम लोग रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डैश डैश नेटवर्क, और यहाँ पे नेटवर्क का नाम। अब आप यहाँ पे कोई भी टेस्ट नेटवर्क ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको आप रन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कॉन्टैक्ट एड्रेस हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, और ये हमारा रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोकन का एड्रेस आ गया है, मतलब ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आइए चलते हैं अपने रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे, और अपने एल्केमी पे, वहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं एल्केमी पे, और एल्केमी पे मैं जा रहा हूँ हार्ड हैट ट्यूटोरियल वाली इस पेज पे, मतलब इस टैब पे, और मैंने किया व्यू डिटेल्स। तो आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ही ये जो हमारा ब्लॉक है, जो अभी हम लोगों ने ट्रांजैक्ट किया, ये देख रहे हैं रीसेंट ट्रांजैक्शन के, मतलब ये हमारे एल्केमी पे रीसेंट ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हैश पे, तो ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपको मैं बता दूं एक चीज़ क्या हो रही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है डिप्लॉय करने में। अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, मतलब ये टेस्ट नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि ये एल्केमी की प्रॉब्लम है, अभी ये मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। बट ये कम से कम 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं इसको होने में, मैं सही बता रहा हूँ। और इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे मैंने एक पोस्ट भी किया था, जैसा आपको एक बता दूं कि ये मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी किया था कि क्या हो रहा था कि ये जो है, ये डिप्लॉयमेंट जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये बार बार आ रहा है, और ये कम से कम 2 से 3, मैं काफ़ी दिन इस पर परेशान भी रहा कि हो क्यों रहा है ऐसा, बट मुझे नहीं समझ में आया। बट फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब ये रन कर गया है। तो ये जो इशू हो रहा था रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे, अगर मैं अब इसको फिर से रन करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट हो चुका होगा। अब ये किसकी दिक्कत है ये मुझे नहीं पता, क्यों इतना टाइम लग रहा है। बट मैं अगर यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, और अभी भी आप देखेंगे एक प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने एक्चुअली में कई सारे, मतलब क्योंकि ये रन नहीं कर रहा था जब टेस्ट नेटवर्क पे, ये आपको एक अच्छा एक आइडिया भी मिल जाएगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो नहीं रहा था। और जब कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो नहीं रहा था, तो मैंने कई बार इसको डिप्लॉय करने की कोशिश की। अब जो ये ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, जो ये रिजॉल्व हुआ है, मतलब जो ये डिप्लॉय हुआ है, इसका जो नॉन्स है वो पिछले ट्रांजैक्शन से, जो पिछले ट्रांजैक्शंस मैंने किए, जिसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आके एल्केमी पे, मैं एल्केमी पे, हाँ ठीक है, एल्केमी में ये फ्रॉम वाले पे मैं जाऊँगा, तो आप देखेंगे मैंने कितनी बार ये ट्राई किया है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे ट्रांजैक्शन पेंडिंग चल रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये डिप्लॉय हो नहीं रहा था, और मैं बार बार इसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ है कि अब ये सबके साथ एक साथ डिप्लॉय हो गए हैं। आई थिंक ये टेस्ट नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मेरा रीसेंट ट्रांजैक्शन है वो अभी इसलिए नहीं रन कर पा रहा है, क्योंकि जो पिछले ट्रांजैक्शन है वो अभी रन नहीं कर पाए। क्योंकि जब मैंने ट्रांजैक्शन किया था, मतलब जब मैंने डिप्लॉयमेंट किया था, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एक नॉन्स क्रिएट हुआ, और क्योंकि अभी ये वाला नॉन्स सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिख के भी आ रहा है कि देर इज अ पेंडिंग TXN विद अ लोअर अकाउंट नॉन्स। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि मतलब कि अगर ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन, अगर मैं इसको देखूँ, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है
0249, लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैं दिख जाता है तो 0249, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 0249 है, और इसके नीचे भी एक ट्रांजैक्शन है जो अभी तक रन नहीं हुआ है, अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है, इसी वजह से ये भी रन नहीं कर पा रहा है। तो जब ये पूरी तरह से सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा तभी ये रन होगा। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ इशू है, अब क्यों है ये इशू मुझे सच में नहीं पता है, बट जो मैंने प्रोसेस बताया है वो एकदम वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी किसी एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन का ही वेट कर रहा है। अब वो कौन सा ट्रांजैक्शन है मुझे नहीं पता, बट यही डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है आपका हार्ड हैट के थ्रू। जब आप ऑप्शन पे मतलब एल्कमी का यूज़ करके हार्ड हैट के थ्रू आप जब डिप्लॉयमेंट करते हो तो इसी तरह से होता है। आपको सिर्फ एल्कमी पे जाना है, अपने ट्रांजैक्शन की हैश को चेक करना है, और वो यहाँ पे अगर शो हो रहा है तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है, और नहीं हो रहा है तो आपको 2 से 3 दिन तक का वेट भी करना पड़ सकता है। अब क्यों है, जैसे मैंने कहा बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं था। तो ये देख रहे हैं, मैंने पोस्ट भी इसीलिए किया था, ठीक है। बट यही है इस वीडियो में, इसी तरह से आप डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट अगर आपको सही से देखना है तो आप जा सकते हैं मेरे NFT वाले वीडियो पे, वहाँ पे भी मैंने हार्ड हैट की यूज़ करके ही NFT को डिप्लॉय किया था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी यही प्रोसेस है, वहाँ पे भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें मैं गिटहब की लिंक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं गिटहब पे ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने कई सारे मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ट्राई किए थे हार्ड हैट के, तो यहाँ पे मैंने सबको कमेंट आउट कर दिया है। आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनली मैंने इसी पे वो किया, रिलाई किया, और इसी को मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस लाइन का यूज़ करके हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉपसिन टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय कर लिया है। और ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ये कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।